तो इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम जान लेते हैं पहले क्या कहता है। कोई भी संख्या है तो ऐसा तो है नहीं कि सारी संख्याएं से कट जाएंगे, नहीं ना। तो वही चीज कहता है विभाज्यता का नियम कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा, डिवाइड होगा, वही क्या है उसका विभाज्यता का नियम है। तो समझते हैं पहले 2 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 24 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, 2 से कट जाएगा। 440 में इकाई का स्थान 0 है, 2 से कट जाएगा। 886 में इकाई का स्थान 6 है, ये 2 से कट जाएगा। 488 में इकाई का स्थान 8 है, तो ये भी क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी तरह 902 में इकाई का स्थान 2 है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं 3 का नियम पढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 हो जाए, जिस भी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 हो या 3 का गुणज हो, गुणज मतलब जैसे 3 का पहाड़ा पड़े, 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इसी तरह से, ठीक है, वही गुणज होगा। तो इसके गुणज हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 513। अब इसको कैसे पता करें कि यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम इसका क्या करेंगे, सभी अंकों का योग करेंगे। जैसे इस नियम में कह रहा है या, ठीक है, अंकों का जोड़, तो अंकों को हम जोड़ लेंगे। 5 + 1 + 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 1 6 3 9। अब देखिए 9 प्राप्त हो गया। अब 3 के पहाड़े में आता है 9, यानी 513 हमारा क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 00, ठीक है, वैसे इकाई के स्थान पर तो एक ही अंक आता है, लेकिन उसमें क्या हो, जैसे 00 हो या 04 हो, 08 हो, तो वह संख्या, ठीक है, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। इसमें 2 अंक देखा जाएगा, इकाई और दहाई का अंक देखा जाएगा कि यदि 4 से विभाजित होने लायक है, ठीक है, तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे 400, इसमें 00 है, इकाई और दहाई का स्थान देखेंगे, इसमें 08, इसमें 04, इसी तरह से और आगे भी। तो यह 4 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। उसके बाद अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 आवे, 0 या 5 हो या आवे, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 50, 25, 125, 315, 510, ठीक है। तो इन सब में देखिए इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 24, 84, 144, 1026, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। तो इसमें देखिए इकाई का स्थान इसमें कितना है, 4 है, 4 है, 4 है, 6 है। तो ये किससे, 2 से तो विभाज्य है ही है। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 4 2 6 अंकों का योग, 4 2 6 हो गया, 8 4 12 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया। तो यानी 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो यानी कि यह 6 से भी विभाजित होगा। और इसके बाद 7 से विभाज्यता का नियम। संख्या के इकाई अंक का 2 गुना कर दिया जाए और शेष जो संख्या बच गई है उसमें से उसको घटा दिया जाए, तो जो वियोगफल प्राप्त होगा 7 या 7 का गुणज प्राप्त होगा, वही 7 से विभाजित होगा। जैसे
135 में इसका इकाई का 2 गुना हम कर दें तो 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब शेष संख्या बची हमारे पास कितनी 13। अब 13 में से 6 को जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 7 प्राप्त हो गया। यानी कि 135 क्या है 7 से विभाज्य है। इसी तरह 141 ठीक है 441 को देखेंगे तो 441 जो है इकाई का 2 गुना करेंगे तो 1 गुणे 2 कितना प्राप्त हुआ 2। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 44 है। अब 44 से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ 42। 7 का गुणज है 42 तो ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला टॉपिक है 8 से विभाज्यता का नियम। तो संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा हमको तीनों स्थान देखना है। जब 8 से विभाजित होगी कोई संख्या तो तीनों स्थान हम देखेंगे। ठीक है। तीनों स्थान देखेंगे उसमें क्या है तीनों स्थान पर या तो 0 हो या 008 हो या 016 हो 032 हो 064 हो। ठीक है। इसी तरह से मतलब 8 का गुणज के रूप में ही हो तो वह संख्या क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 1000, 1224, 1032, 1064, 1008, 1016 इत्यादि संख्याएं जो भी है क्या है 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। संख्या के अंकों का जोड़ 9 या 9 का गुणज हो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 729 इसके अंकों का हम योग करेंगे 7 + 2 + 9 इसको जब जोड़ेंगे 7 2 9 9 18 आ गया तो क्या हो गया 9 का गुणज है ना 18 तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी 729। इसी तरह अगला एग्जाम्पल समझते हैं 9 + 6 + 3 इसका योग कितना आएगा 9 6 15 3 18। ठीक है। तो ये कितने का 18 जो है 9 का गुणज है इसलिए 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगला है टॉपिक 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से जो विभाज्यता का नियम कहता है बस इकाई के स्थान पर क्या हो 0 हो वही संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 60 में देखेंगे तो 0 है, 50 में भी इकाई का अंक 0 है, इसमें भी 0 0 0 0 सब जगह इकाई का अंक क्या है 0 है। इसी तरह से आगे भी कोई भी संख्या हो उसका अगर इकाई का अंक 0 है तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला हम लोग देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। संख्या के विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का योग उसके बाद दोनों का अंतर। ठीक है। जैसे आप फार्मूला के तौर पर लिख लीजिए विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग बराबर 0 या 11 या 22 इत्यादि यानी 11 का गुणज ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। ठीक है। विषम स्थान सम स्थान फिर से विषम फिर सम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे विषम स्थानों का योग करेंगे। विषम स्थानों का योग मतलब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 4। ठीक है। इसी तरह से विषम स्थान का योग करेंगे तो ये भी कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 4। अब 4 में से 4 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा यानी 4 - 4 बराबर 0। यानी यह जो संख्या है 1331 ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और कल से हम लोग बढ़ेंगे सवाल की तरफ। अब जितना भी नियम था सब लिखवा दिया गया है, बता दिया गया है और कल से सवाल की तरफ चला जाएगा, सवाल लगाया जाएगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, कमी में सुधार किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोगों का धन्यवाद।